और कश्मीर में आज के हालात पर बात करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद हैं। मनोज जी, आज जिस तरह से आई कार्ड देकर पहचान करके स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल और टीचर की हत्या की गई, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत तकलीफ देने वाली बात है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? रजत, ये स्वाभाविक रूप से कायरतापूर्ण हमला है और शायद पहली बार किसी महिला पर इस तरह से आक्रमण करके उसकी जान ली गई है, वो भी उस महिला पर जो यतीम बच्चों की सेवा करती थी, उनके लिए काम करती थी और कश्मीर के अनेक बच्चों को पढ़ा करके उनका भविष्य निर्माण करती थी। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति और उनके परिजनों के जो आंसू बहे हैं, एक एक आंसू के बूंद का हिसाब सूद सहित तो कायदे से किया जाएगा। मनोज जी, पिछले 2 दिन में सच है दुकान में टारगेटेड किलिंग की जा रही है एक मैसेज देने के लिए और आतंकवाद फैलाने की जो कोशिश कुछ लोग यहां हैं और कुछ लोग उनके आका हैं जो कहीं और बैठे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई है कि इस तरह के तत्वों से निपटने के लिए जो भी आवश्यक है वो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मनोज जी, ये जो 2 दिन में हमने देखा दुकान में, स्कूल में, सड़क पर आम नागरिकों को आइडेंटिफाई करके बेगुनाहों को गोली से भून देना, ये एक नया पैटर्न आप इसमें देख रहे हैं? जी, एक नया पैटर्न है और एक मैसेज देने के लिए ये लोग, इनको पसंद नहीं है कि यहां पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट आवे। जम्मू कश्मीर पिछले 2 सालों में शांति के रास्ते पर बढ़ रहा था। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो जुलाई में लगभग 10.5 लाख लोग यहां आए थे, अगस्त में 11,28,000 लोग आए थे और सितंबर में आंकड़ा 12.25 लाख के ऊपर चला गया। तो ये सामान्य आदमी के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यही इनकी मंशा है और मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी पाताल में भी होगा तो उसे खोज करके उसको सजा देने का काम प्रशासन करेगा। आपकी बात सुनकर जरूर लोगों का हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है मनोज जी। लेकिन आज जब लोगों से मैं बात कर रहा था, सब कह रहे थे कि ये कश्मीरियत को, भाईचारे को चोट पहुंचाने की कोशिश है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश है। तो दरार तो पैदा होगी ऐसी घटनाओं से। नहीं, स्वाभाविक रूप से उन तत्वों की कोशिश यही है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां की जो परंपरा है, यहां की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को कायम रखने की आवश्यकता है। आज हम कश्मीर के सभी बुद्धिजीवियों से भी और युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करना चाहते हैं कि इस भाईचारे को किसी हाल में नहीं बिगड़ने देना है। प्रशासन का यह दायित्व है कि सबके जान माल की हिफाजत करे, लेकिन अल्पसंख्यकों के जान माल की हिफाजत करना यह सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं मानता हूं कि यह राष्ट्रीय कर्तव्य है और इस कर्तव्य का हम सब निर्वहन करेंगे। एक रिपोर्ट में मनोज जी कहा गया कि हमला करने वाले नए लोग हैं, ऐसे लोग जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इनको ढूंढना पकड़ना मुश्किल है। ये सच है कि जो पिछली 2-3 घटनाएं हुई हैं, एक नए प्रकार का ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अब ये बात टेलीविजन पर कहने की नहीं है, लेकिन कल सुबह और परसों तक मुझे लगता है कि सब कुछ आपके सामने होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने होगा और देश के सामने होगा। और यह भी जानकारी में है कि ये पिस्तौल जैसे छोटे वेपन का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें आसानी से छुपाया जा सकता है। जी, ये बात सही है और उस पर हम फोर्सेस और पुलिस के लोग, हम सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे पास सूचनाएं भी हैं और उसका परिणाम भी जल्दी आएगा। मनोज जी, अब 4-5 लड़के आए, नकाब पहनकर गोलियां मारकर भाग जाएं, जिनका रिकॉर्ड नहीं हो, तो ये मुझे लगता है काफी मुश्किल काम है। कैसे रोकेंगे इसे?
ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और कल भी हमने फोर्सेस की बैठक की थी, पूरी रणनीति सबने मिलकर के बनाई है और मैं समझता हूं कि स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में किया जाएगा। हर व्यक्ति के जान माल की हिफाजत और विशेष रूप से जो वैली में सिख हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं या जो जिन लोगों को ये टारगेट करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया है। मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या की गई है और वो भी ऐसे इंसान थे जो सबकी मदद करते थे, दवा की दुकान सबके लिए चलाते थे, लोगों को जेब से पैसे देकर मदद करते थे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इसको लेकर जो कश्मीरी पंडित हैं उनमें बहुत नाराजगी है, थोड़ा बहुत डर भी है। स्वाभाविक रूप से नाराजगी उनकी जायज है। मैं आज उनके परिजनों से मिलने गया था। मैं जाना चाहता था, जो हमारी बहन जो कि प्रिंसिपल थी जिसकी हत्या हुई है, लेकिन किसी कारण से वहां कहा गया कि आज मत चलिए, कल जाइएगा। तो वो पीड़ा मैं समझ सकता हूं, उनका गुस्सा भी मैं समझ सकता हूं और मैं उन सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन मुस्तैदी के साथ उनके जान माल की हिफाजत भी करेगा और जो लोग भी हैं इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार, उनको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 3-4 दिन पहले मनोज जी बरगशिखा भवानी मंदिर पर हमला हुआ था। आज कश्मीरी पंडित उसका भी जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारी आस्था पर प्रहार किया गया है, लोग चाहते हैं कि हम यहां से भाग जाएं, चले जाएं। उसके तथ्य कुछ और हैं रजत जी, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं जी। उसकी पूरी जानकारी मुझे है। मैं समझता हूं कि ये सेंसिटिव मुद्दा है और टेलीविजन पर इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसमें कुछ और भी मामले हैं। जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, बहुत सारी ऐसे कारण होते हैं, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं उनको घाटी में वापस लाने का प्रयास आपने किया है और बहुत पॉजिटिव प्रयास किया है, तो क्या ऐसे प्रयास को, ऐसी घटनाओं से आघात नहीं पहुंचेगा? स्वाभाविक रूप से यही कोशिश की जा रही है कि जो प्रयास शुरू हुआ है, यहां शांति है, भाईचारा कायम हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, संपन्नता आ रही है और यहां की आवाम भी चाहती है कश्मीरी पंडित भाई आए और यहां रहें। प्रशासन भी उस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहां आवे, इसका भी माहौल बना है और मोटे तौर पर 26,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, नैरेटिव चेंज करने के लिए, और श्रीनगर ऐसी जगह है कि घटना करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक मैसेज देने की कोशिश यहां के कुछ लोग जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, और एक इकोसिस्टम भी है इसका, और कुछ लोग इस देश में नहीं बल्कि उस पार से इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे इकोसिस्टम को ही ध्वस्त करेंगे और हम पीस बाई करने में विश्वास नहीं करती है गवर्नमेंट, हमको पीस स्टैब्लिश करनी है जम्मू कश्मीर में। ये आपने अच्छी बात कही कि पीस एस्टेब्लिश करनी है, लेकिन कोशिशें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि करीब 200 आतंकवादी ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सरहद पार से यहां आए हैं। उन सारे लोगों की जानकारी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक हफ्ते का वक्त दीजिए, तस्वीर दूसरी दिखेगी यहां की। मैं बहुत आश्वस्त हूं आपकी बात सुन करके, लेकिन एक और सवाल मेरे मन में है और लोग भी जानना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से आपको लगता है कि आतंकवादियों के हौसले बढ़े हैं और ज्यादा उन्होंने हिम्मत से काम करना शुरू किया है, ज्यादा दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है? मुझे लगता है कि कश्मीरी आवाम पूरी तरह से उसके खिलाफ है। हाँ, कुछ तत्व जो एंटी इंडिया हैं, जो इस तरह के काम में लिप्त रहे हैं लंबे समय से, उनके मनोबल में स्वाभाविक रूप से थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन हमारी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। आज कुछ कश्मीरी लीडर्स की बात मैंने सुनी, वो कह रहे थे कि सरकार किसी से बात नहीं करती, इसलिए भी दहशतगर्दी एक बार फिर से सिर उठा रही है। ये राजनीतिक सवाल है, मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता हूं,
लेकिन सबको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि किसने कौन सी भूमिका निभाई है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी से बातचीत करने में न मुझे कोई दिक्कत है न सरकार को कोई दिक्कत है। और मोटे तौर पर अधिकांश लोगों से मैं निरंतर मिलता रहा हूं, राजनीतिक लोगों से भी मिला हूं, और जहां तक कश्मीर की आवाम का सवाल है, जम्मू की आवाम का सवाल है, तो मेरा दरवाजा 24 घंटे यहां के सामान्य नागरिक के लिए खुला हुआ है। मैं खुद भी गांवों में जाता हूं, लोगों के बीच जाता हूं और प्रतिदिन कम से कम 100-200 लोगों से मिलता हूं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये जो नई तरह का आतंकवाद आया है, इससे निपटने के लिए आपकी रणनीति क्या है? रजत जी, रणनीति का खुलासा टेलीविजन चैनल पर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि रणनीति बनी है। ठीक है, एक नई चुनौती आई है और इसका सफलतापूर्वक सामना हम कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि कल शाम या परसों जब आपसे हमारी बात होगी तो आपको भी प्रसन्नता होगी कि नहीं, जम्मू कश्मीर में लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, आम आदमी के जान माल की हिफाजत की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाया गया है। मनोज जी, मैं आप बहुत आभारी हूं, आपका अपने समय निकाला और इतनी बेबाकी से बात की। और मैं उस पल का इंतजार करूंगा जब हम फिर से बात करेंगे, जब आपने जो बात कही है इसको हम सच होते हुए देखेंगे। और हमारे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।